पोको X5 Pro 5G में चार्जिंग की समस्या अगर आपके पास आ रही तो आप क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो दोस्तों मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपको कैसे करना है। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आप समय दीजिए और बाकी सीखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे बड़े इसमें आपको बीबस की लाइन को चेक करना कि बीबस लाइन किस कनेक्टर पर हमारी आ रही है। तो कर्सर को ध्यान से देखिए, कर्सर को ध्यान से देखेंगे आप समझ जाएंगे। मैं जूम करके स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारी टी पॉइंट्स है, यहाँ पर बीबस है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे 400 से 600 जी आर मिलेगा डायोड वैल्यू पे। अगर हार्ड टेस्टिंग करें तो 5.1 की सप्लाई अगर आ रही तो आपके नीचे का पोर्शन ओके माना जाएगा। अगर यहाँ पर चार्जिंग और टेस्टिंग पे आ रही है फिर भी चार्जिंग शो नहीं कर रहा तो फिर आप देखेंगे आगे क्या कार्रवाई इसमें की जा सकती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको देखना पड़ेगा ये OBP IC कि इस कैपेसिटर पे SMD प्रोलाइज की जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर पर अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी भी एंगल से लगा होता है, लेकिन ये लगा हुआ है पैरेलल में। पैरेलल मतलब एक सिरा ग्राउंड है, एक सिरा आपका पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर आ रहा है और दूसरे सिरे पर हमारी नहीं सप्लाई आ रही है, दूसरे सिरे कहने का मतलब यहाँ इस पॉइंट पर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपका ये OBP IC शॉर्ट है। OBP IC शॉर्ट होने का मतलब ये है कि इनपुट ले लेगा, आउटपुट नहीं देगा। तो अगर ये शॉर्ट है तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस IC को हम बाईपास कर सकते हैं। ये हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ से IC लगाई जाती है कि ताकि हमारी चार्जिंग IC बची रहे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बीबस की लाइन हमारी यहाँ पर आई है। यहाँ पर देखिए 7325 जो IC लगी हुई है चार्जिंग IC हमारी है। यहाँ पर देखिए चार्जिंग IC की बीबस की सप्लाई 1 2 3 कैपेसिटर लगा है पोलराइज। SMD कैपेसिटर ये पैरेलल में सुरक्षा के लिए लगा होता है कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो IC हमारी बच जाएगी, कैपेसिटर हमारा शॉर्ट कर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर पहुँच गई फिर भी अगर चार्जिंग नहीं हो रही तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या समस्या है। कभी कभी IC भी शॉर्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा 99% में 1% होता है, बाकी नहीं होता है। दोस्तों अगर यहाँ पर सप्लाई हमारी आ रही है, ये हमारी BPH बन रही है, BPH 3.7 से 4.2 तक बन रही है, तो हमारा Qualcomm CPU है। यहाँ पर हम Vwide की सप्लाई भी चेक कर लेंगे। Vwide की सप्लाई चेक करने के लिए दोस्तों बैटरी की आपकी जो सप्लाई है, यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी पर्पज से जो IC लगाई गई है, इस IC के ज़रिए हमारी बैटरी कनेक्टर पर सप्लाई आएगी। बैटरी कनेक्टर पर सप्लाई अगर आ रही है, मेन पॉइंट इसमें यह है क्योंकि इसमें 2 बैटरी कनेक्टर लगाई गई है। 2 बैटरी कनेक्टर लगाने का मकसद इसमें यह है कि इसमें सप्लाई बैटरी ID बैटरी थर्मल की दी जाती है, लेकिन इसमें SDA और SCL की भी सप्लाई दी गई है। इसमें जो है कम्युनिकेशन इसमें बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी पर्पज़ इसमें बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपकी सप्लाई मिल जाएगी। अब अगर एक भी बैटरी कनेक्टर की सप्लाई कहीं ब्रेक होगी तो आपका फ़ोन चार्ज नहीं करेगा। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जितना चीज़ अगर आपने चेक कर लिया तो आप कुछ स्टेप आगे बढ़ गए। कुछ स्टेप आगे बढ़ने का मतलब ये है कि जो BPH लाइन है वो हमारी कम्प्लीटली हो गई, जो चार्जिंग की सेक्शन है वो हमारी कम्प्लीटली हो गई। अब कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से भी हमारी चार्जिंग नहीं होती है। इतना अगर पोर्शन आपने चेक कर लिया तो आपका फ़ोन 100% में से 101% 1 एम्पियर्स तक चार्जिंग कर लेगा। अब दोस्तों दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप DPDM चेक करेंगे, स्लो चार्जिंग हो रही है, फेक चार्जिंग हो रही है, तो DPDM आपको चेक करना पड़ेगा। DPDM पर भी 1.2 0.6 से 2 वोल्ट तक सप्लाई हार्ड टेस्टिंग पर आपको मिलेगी। GR चेक करेंगे 400 600 तक GR मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों GR अगर मिला DPDM पे और आपकी सप्लाई परफेक्ट चल रही है, आपको चेक करना कि परफेक्ट तरीके से आ रहा तो आप इत्मीनान से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सप्लाई देखिए आई हुई है, ये सप्लाई हमारी चार्जिंग IC से ही गई हुई है। आपको जो कनेक्टर है, कनेक्टर पर चेक करना कि सप्लाई हमारी आ रही नहीं आ रही। अब ये सप्लाई जो DPDM की होती है, हमारी सप्लाई सीधे CP देखिए सीरीज़ में रजिस्टर लगा। अगर ये सीरीज़ में रजिस्टर अगर लीकेज ओपन हो जाएगा फिर भी आपका चार्जिंग स्लो ही करेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कि हमारी सप्लाई और आगे कहाँ जा रही है, और आगे कहाँ जा रही है। तो ये आगे आपकी CPU में जा रही है। CPU में जाने का मकसद ये है कि CPU से कनेक्टर तक कम्युनिकेशन अगर अच्छा होगा तो आपका फ़ोन फास्ट चार्ज करेगा। जैसे लोग कहते हैं कि अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के लिए दोस्तों इसमें USB CC1 CC2 की सप्लाई भी चेक करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरीके से अगर चार्जिंग कम्प्लीटली चाहते हैं, अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर